हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 में पूछे गए आर्ट ऑफ टीचिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में STET 2024 का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जो कि 18/5/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसको डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न है, जो सीखने की विशेषता नहीं है। सीखने की विशेषता नहीं है। सीखना हमेशा सकारात्मक होता है, जरूरी नहीं है कि सीखना नकारात्मक भी हो सकता है। इसका सीखने का विषय नहीं पूछा है तो नहीं आंसर हो जाएगा। सीखना हमेशा सकारात्मक है, कोई जरूरी नहीं। गलत चीजों को सीखते हैं फिर उसमें सुधार करते हैं। सीखना व्यवहार का संशोधन है, बिल्कुल सही बात है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना हमेशा जन्म से मृत्यु तक चलते रहती है। सीखना विकास और समस्या को सुलझाने की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। भावात्मक क्षेत्र डोमेन को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन एस ब्लूम और क्रैथहोल दोनों। भावात्मक क्षेत्र को बेंजामिन एस ब्लूम और क्रैथहोल दोनों ने वर्गीकृत किया था। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन के लिए करते हैं। जीवन के समायोजन हेतु शिक्षण में अनुभवी सदस्य परिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन जीवन के समायोजन हेतु करते हैं। मनुष्य शरीर क्रियात्मक क्षेत्र को सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? 7 उपसमूह क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। किनके द्वारा? सिम्पसन द्वारा विभाजित किया गया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की दमित इच्छाएं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विचलित व्यवहार किसके कारण होता है? तो व्यक्ति के दमित इच्छाएं के कारण होता है। निम्न पर विचार करना है। सामान्यीकरण, निरीक्षण, सत्यापन, उदाहरण। इसमें पहले कौन आएगा? सबसे पहले उदाहरण आ जाएगा। उदाहरण के बाद निरीक्षण आएगा। निरीक्षण के बाद सामान्यीकरण आ जाएगा। उसके बाद सत्यापन आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 4 आएगा, फिर 2, उसके बाद 1 नंबर सामान्यीकरण, उसके बाद लास्ट में सत्यापन आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक को छोड़कर EVS पढ़ाने की निम्नलिखित विधियां हैं। सहयोगी शिक्षण, निर्देशित पूछताछ, व्याख्यान के माध्यम से समझना, समस्या को सुलझाना। तो व्याख्यान के माध्यम से समझाना EVS के पढ़ाने के लिए नहीं है, निगेटिव है, गलत है। सहयोगी शिक्षण ये सही है। निर्देशित पूछताछ बिल्कुल। समस्या को सुलझाना सही है। व्याख्यान के माध्यम से समझना ये। टीम शिक्षण का कौन सा लाभ नहीं है? निगेटिव पूछा, नहीं पूछा। संसाधनों का बेहतर उपयोग, ये सही है। बेहतर योजना, ये सही है। शिक्षण तकनीकों को बेहतर उपयोग, बिल्कुल सही है। शिक्षक के बेहतर वित्तीय लाभ को जरूरी नहीं है। वित्तीय लाभ कैसे भी हो, शिक्षक का उससे कोई मतलब नहीं है। परिसंवाद एक प्रकार का है। परिसंवाद क्या एक प्रकार का? चर्चा विधि है। परिसंवाद जो कि शिक्षण का एक विधि है, जो कि चर्चा विधि है। शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक अपना सत्र तैयार करते हैं, 1 बाय 1 तैयार करते हैं। सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के पाठ योजना का गहन अन्वेषण के साथ मध्यम जटिलता वाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा साप्ताहिक पाठ योजना। साप्ताहिक पाठ योजना। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारक शिक्षण सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा। इसका सही आंसर उच्च योग शिक्षकों की कमी, जरूरी नहीं है। उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों पठन सामग्री की अनुपलब्धता, बिल्कुल सही है। इंटरैक्टिव प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम, सही है। स्मार्ट क्लास की उपलब्धता, बिल्कुल सही। उच्च योग की शिक्षकों की कमी को जरूरी नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि भाग ... है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार अनुप्रयोग करना हो जाएगा इसका सही आंसर।
शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है। शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य क्या है? सबसे कोई भी अनुदेशात्मक कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है पूछताछ आधारित विधि, टीम शिक्षण, खोज आधारित अधिगम, सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण कौशल प्राप्त करने की विधि है सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या शिक्षण शिक्षण कौशल है? माइक्रो टीचिंग एक सूक्ष्म शिक्षण का कौशल है माइक्रो टीचिंग। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके, तो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका सही आंसर होगा 6 से 18 वर्ष। दिव्यांग के ध्यान दीजिए, दिव्यांग बच्चों के लिए बोला निःशुल्क शिक्षा तो 6 से 18 वर्ष, ऐसे 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन दिव्यांग के लिए बोलेगा तो 6 से 18 वर्ष। किस प्रकार के परीक्षण आइटम अत्यधिक संरक्षित है? सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण। किस प्रकार का परीक्षण आइटम अत्यधिक संरक्षित है तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है परामर्श कौशल। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन द्वारा शुरू किया गया है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन द्वारा शुरू किया गया है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एनसीईआरटी ने शुरू की थी। एक शिक्षक की सफलता के लिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। यह वह भूमिका है जो शिक्षक की खोज करने की अनुमति देता है। उसके काम का मूल्य सही आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू में गलत विकल्प है। एमसीक्यू में गलत विकल्प है विचलित करने वाला डिस्ट्रैक्टर। एमसीक्यू में जो गलत विकल्प भटकाने का काम करते हैं तो विचलित करने का काम करते हैं, सही आंसर हो जाएगा। पाठचर्या के कितने मूलभूत घटक हैं? पाठचर्या के मूलभूत 4 घटक हैं। विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक राइटिंग बोर्ड का उपयोग नहीं है। कोई जरूरी नहीं। विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं है। छात्रों से प्रश्न नहीं पूछें। कक्षा में अनुशासन। विद्यार्थी वर्ग में ध्यान तब तक नहीं देंगे जब तक विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा विकसित नहीं हो, तब तक ध्यान नहीं देंगे। जिसके आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का वह मॉडल जो प्रारंभिक स्तर से ऊपर नहीं जा सकता है। गतिविधि पाठचर्या इसका सही आंसर हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग ईवीएस में वांछित सीखने के अनुभवों को प्राप्त करने में मदद करता है। ईवीएस सीखने के लिए उनका उपयोग करने में मुख्य बाधा है शिक्षकों के प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, बिल्कुल बाधा है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों की लागत, बिल्कुल। बिजली की विफलता, बिल्कुल, यानी कि इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जानकारी देना, पूछताछ करने वाला दिमाग विकसित करना, छात्रों का व्यक्तित्व का विकास करना, सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। श्राव्य दृश्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में श्राव्य दृश्य सामग्री सहायता होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की तकनीक नहीं है? ड्रिलिंग तकनीक यह है, बिल्कुल है। चित्रण भी है, नाटकीकरण भी है, बालवाड़ी शिक्षण का तकनीक नहीं है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी? सैफुद्दीन किचलू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय इसको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू को। शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण जागरूकता क्यों आवश्यक है? मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही आंसर, पॉजिटिव आंसर है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है?
तो सही आंसर कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में सोवियत संघ का नेता कौन बना था? जोसेफ स्टालिन। तो सही आंसर हो जाएगा जोसेफ स्टालिन। 1937 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह 1937 के बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? डेंगू मच्छर द्वारा होता है, मलेरिया भी होता है, चिकनगुनिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? गोरा। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का उपन्यास है और गीतांजलि भी इन्हीं का है। गीतांजलि। गीतांजलि भी इन्हीं का है, रविन्द्रनाथ टैगोर। जल का जलवाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण कहलाएगा। जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाएगा। बेमोल बेमोल को चुनना है, जो कि मतलब सबसे इन तीनों में सबसे अलग है। फिल्म देखना, सर्कस, पिकनिक, ये तो सब बाहरी काम है। ऑफिस में काम करना ये सबसे अलग चीज है। मनोरंजन, सॉरी तीनों मनोरंजन का काम है, ये अलग सबसे अलग है। तो आंसर डी हो जाएगा 36 का। आयतन के माप की इकाई, आयतन का माप की इकाई क्या है? ग्राम सेंटीमीटर होता है। आयतन का माप की इकाई ग्राम सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। जब आप गोल सेब को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो आपको कौन सा प्रस्थ काट मिलता है? वृत्त का आकार का मिलता है। गोलाकार सेब को ऊर्ध्वाधर काटने के लिए प्रस्थ काट का प्राप्त होता है। यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में पेट के अंदर तेजी से होता है, क्योंकि पेट में भोजन का मंथन होता है, जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के सतह क्षेत्र बढ़ा देता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ से मैथ शुरू हो गया है। 2s प्लस 4t माइनस 3u प्लस 5t, कॉमा s प्लस 2t प्लस 9u माइनस 11v और 3s माइनस 4t प्लस 2u माइनस 3v के योग तीनों पर जोड़ने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 6s प्लस 2t प्लस 8u माइनस 9v। बहुत हल्का मैथ है, आसान से कर लीजिएगा। -8 और -12 का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 96 हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है, रूबी हर दिन 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक दिन नहीं चुकती तो जनवरी के महीने वह कितने किलोमीटर साइकिल चलाती है? रूबी हर दिन 3 किलोमीटर चलाती है, 44 मीटर, 3 किलोमीटर 44 मीटर साइकिल चलाती है। यदि वह एक ही दिन नहीं चुकती, जो जनवरी के महीने में कितना, जनवरी कितना होता है पहले देख लेंगे। जनवरी महीना होता है 31 दिन का, 31 दिन का जनवरी महीना होता है। डेली चलाता है, एक दिन पर डे 3 किलोमीटर 44 मीटर चलाता है। तो 31 से इसको गुना कर देंगे तो 31 गुने 3 हो जाएगा। 93 किलोमीटर हो जाएगा। 93 किलोमीटर और 44 मीटर, तो 44 गुने 31 करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 1300 इतना मीटर हो जाएगा। 1364 मीटर पे एक इधर आ जाएगा तो किलोमीटर में, यानी कि 94 किलोमीटर हो जाएगा और 364 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात करना है। 21, 49 और 83, 96। इसमें विषम तत्व को ज्ञात करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83, क्योंकि 21, 49 और 96 सब भाज्य संख्या है। ये 83 अभाज्य संख्या, तो विषम ये, तो इसका सही आंसर। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? 17, 19, 23, 29, 31। 17 से 19 2 बढ़ गया इसमें, फिर 19 से तो अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या आगे वाला अभाज्य, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये अगला। तो 31 से अगला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 37। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
ए का पिता, बी का दामाद, सी जो ए की बहन है, बी की पुत्री है, तो पी तथा बी से क्या संबंध है? पी तथा बी से क्या संबंध है? इसका देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए पुत्री इसका सही आंसर है। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं और इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। बताएं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। पहले आप सीधे पूरब जा रहे हैं, पूरब से फिर पूरब से उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं पर नीचे मुड़ा, फिर उसके बाद बाएं दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। तो बताएं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो निकले नीचे यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी। ऊपर वो नॉर्थ हो जाता है, साउथ, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। साउथ की ओर जा रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। इसका इसका मतलब है गुना, एच का मतलब है भागा, गुना का अर्थ है माइनस, एट द रेट का अर्थ है प्लस। तो 131 अपना सोल्यूशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा। हल्का मैथ है, सब करके देख लीजिएगा। तो 50 प्रश्न था आर्ट ऑफ टीचिंग प्लस दक्षता का, जो कि 2024 में एच टी टी पी वाई क्यू का पहला दिन का पहला शिफ्ट कराया गया था। पी वाई क्यू 2025 के स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 से 45% पी वाई क्यू पूछा गया है। तो पी वाई क्यू आप जरूर कर लें, उससे बहुत बेनिफिट होगा 2025 के स्टेट में। आगे भी, इसके आगे भी 2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद आगे अगले आगे का शिफ्ट भी वीडियो आते रहेगा, तो कंटिन्यू देखने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।